नमस्ते। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए श्री दिल्ली गुजराती समाज ने इस बार का चुनाव पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिकली यानी कंप्यूटराइज विधि द्वारा कराने का निर्णय लिया है, जिससे कि आप अपना बहुमूल्य मत का प्रयोग सुरक्षित तरीके से समय की बचत करते हुए आसानी से कर सकें। सभी मतदाता ध्यान दें, चुनाव वाले दिन यानी कि 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को वोट देने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगी। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कराने का समय सुबह 9 से दोपहर 2 के बीच में है। साथ ही ये ध्यान दें कि आपके पास उस दिन चुनाव वाले दिन 2 डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है। स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं वो 2 डॉक्यूमेंट। पहला, श्री दिल्ली गुजराती समाज द्वारा जारी आपका पहचान पत्र, तथा दूसरा दिल्ली CNCR का आपके पास वोटर कार्ड अथवा आधार कार्ड होना अनिवार्य है। बिना इन 2 डॉक्यूमेंट के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, जिससे आप वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अपनी कीमती वोट का प्रयोग करने के लिए आप ये 2 डॉक्यूमेंट अपने साथ लेना ना भूलें और अपना समय से रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि आप वोट दे के इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से सक्सेस करें और सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहली बार समाज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके चुनाव की प्रक्रिया कराने का निर्णय लिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है क्या और ये काम कैसा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एक लैंड बेस्ड इंटरनेट वेब एप्लीकेशन है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लोकल नेटवर्क पे है, ना कि इंटरनेट पे। ये इंटरनेट पे मतलब समाज की जो प्रेमाइस है, समाज के अंदर जो कंप्यूटर है, सर्वर है, वही यूज हो सकता है और सिर्फ ऑथराइज यूजर ही यूज कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम 3 स्टेप्स में डिवाइड है। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन डेस्क है, जिसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता है वोटर्स और नॉन वोटर्स की। स्टेप 2 पोलिंग स्टेशन है। रजिस्ट्रेशन अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो आपको पोलिंग स्टेशन पे जाना पड़ेगा। 3-4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे कि सैनिटोरियम का टेरेस, आपको डॉर्मेट्री और ये ओपन ग्राउंड, ये पोलिंग स्टेशन है। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर 10-20 जितने भी असाइंड पोलिंग बूथ होंगे। तो थर्ड स्टेप होता है पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ पे आपका फिर से वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको वोटिंग के लिए ओपन किया जाएगा। अब चलिए समझते हैं एक एक स्टेप्स डिटेल में। पहला स्टेप देखते हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क। रजिस्ट्रेशन डेस्क में जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होगा वोटर्स और नॉन वोटर्स की। पहले भी बता चुका हूं कि वोटिंग वाले दिन आपके पास मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, जो कि पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है गुजराती समाज द्वारा जारी आपका आइडेंटिटी कार्ड, और दूसरा दिल्ली CNCR का वोटर कार्ड या आधार कार्ड। ये दोनों डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द पहुंच के आप अपना रजिस्ट्रेशन डेस्क कराएंगे। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आपको ये 2 डॉक्यूमेंट ले जाके दिखाना होगा। वहाँ पे समाज के कर्मचारी, ऑब्जर्वर और हमारे टेक्निकल पर्सन होंगे, लैपटॉप लेके बैठे होंगे। आपको समाज की ID दिखा के अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। वेरिफिकेशन के बाद वैलिडेशन का प्रोसेस होता है, मीन्स कि आप वोटर हैं या नॉन वोटर हैं। वोटर हैं तो आपको एक सीक्वेंस नंबर मिलेगा। अगर नॉन वोटर हैं तो आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, सीक्वेंस नंबर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि वोटर और नॉन वोटर मिला के आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कोरम पूरा करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन की क्वांटिटी चाहिए, उसके लिए जो वोटर्स होंगे उनका अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो एक मतदाता कूपन मिलेगा, जिस पे सीक्वेंस नंबर होगा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये मतदाता कूपन है। इस टाइप का आपको कूपन मिलेगा। इस कूपन में देखिए ये समाज की आपकी ID लिखी जाएगी, फिर आपका सीक्वेंस नंबर लिखा है। सीक्वेंस नंबर सिस्टम जनरेटेड एक नंबर है, यूनिक नंबर। सब मतदाताओं का अलग अलग यूनिक नंबर होगा। सिर्फ वोटर्स को मिलेगी सीक्वेंस नंबर। ये मतदाता के ऊपर सिर्फ वोटर के लिए है, नॉन वोटर्स के लिए नहीं है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के समय ही आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जो राइट साइड में देख रहे हैं ये आपको पोलिंग स्टेशन पर वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए सिग्नेचर, ये वाला। तो आपको मतदाता कूपन मिल गया। अब आप मतदाता कूपन मिलने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का काम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 यानी कि पोलिंग स्टेशन वाले स्टेप्स पे।
गए हैं स्टेप नंबर 2 यानी कि पोलिंग स्टेशन पे, जहाँ पे आपका रीवेरिफिकेशन होगा और आपके काउंटर सिग्नेचर होंगे और फिर आपको वोटिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। यहाँ पोलिंग स्टेशन पे आपको अपनी समाज की आईडी दिखानी है और जो मतदाता कूपन मिला है जिसमें सीक्वेंस नंबर मिला है ये लेके आपको वहाँ पे ऑब्जर्वर जो होंगे उनको देना है, जो कि आपको रीवेरीफाई करेंगे और आपका काउंटर सिग्नेचर राइट साइड में जो कूपन का सिग्नेचर राइट बॉटम कॉर्नर में था वहाँ कराएंगे। ध्यान दीजिएगा कि बूथ जो है लेडीज और सीनियर सिटीजन के लिए अलग बूथ की व्यवस्था की गई, अलग पोलिंग स्टेशन की, तो वहाँ जाके लेडीज और सीनियर सिटीजन इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो अब इस प्रकार हमारा स्टेप नंबर 2 यानी पोलिंग स्टेशन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 यानी कि पोलिंग स्टेशन पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्टेप नंबर 3 यानी कि पोलिंग बूथ पे, जहां पे आपको अपना कीमती मत का प्रयोग पूरी समझदारी से करनी है। ध्यान दीजिएगा, पोलिंग बूथ पे जब आप पहुंचेंगे तो जैसा पहले बताया कि ऑब्जर्वर आपको वेरीफाई करेंगे और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यानी कि रीवेरिफिकेशन होने के बाद आपके कूपन पे राइट साइड जो मैंने दिखाया वहाँ पे सिग्नेचर हुआ। सिग्नेचर होने के बाद ये जो आपका मतदाता कूपन है हमारे टेक्निकल स्टाफ द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। जब वो उनको मिल जाएगा और वो एक बॉक्स रखा है उसमें डाल देंगे, तब आपके लिए वोटिंग प्रोसेस वो ओपन करेंगे अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के। ध्यान दीजिएगा, आईडी पासवर्ड आपको नहीं डालना है। आईडी पासवर्ड हर बूथ का इंडिविजुअल है और यूनिक है, जो कि सिर्फ वहाँ पे खड़े टेक्निकल स्टाफ को मालूम है, और वो जब लॉगिन करके ओपन करेंगे वोटिंग सिस्टम तभी आप वोट डाल पाएंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको रीसेलेक्ट बटन दिया गया है, जो कि अभी मैं डेमो भी दिखाऊंगा। अभी अगले स्क्रीन पे आपको पूरा चलता फिरता आपको वोटिंग प्रोसेस समझाएंगे। लेकिन दो चीज़ नोट कर लीजिए पहले ही कि रीसेलेक्ट बटन होगा, मतलब आपके अपनी चॉइस चेंज करने के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि सिर्फ 2 बार ही कर सकते हैं अपनी चॉइस, इसीलिए ध्यान से चॉइस रखिएगा। और वोट करने के लिए कैंडिडेट के फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि चेंज ऑफ चॉइस आप 2 बार कर सकते हैं, और वोट डालने के लिए आपको कैंडिडेट के फ़ोटो पे क्लिक करना है। एक ऑप्शन है नोटा का भी, नोटा का उपयोग समझदारी से करेंगे, क्योंकि नोटा दबाने का मतलब है कि आपने अगर पहले से कोई सिलेक्शन कर रखा है तो सब हट जाएगा। उस पर्टिकुलर पोस्ट में नन ऑफ द एबव मीन्स नोटा का यूज करने का मतलब किसी को वोट आप नहीं देंगे। हर पोस्ट के आगे रीसेलेक्ट का बटन होगा और साथ में साथ नोटा का भी बटन होगा। नोटा प्रेस करेंगे तो किसी को वोट नहीं जाएगा, यानी कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका वोट नोटा होगा। तो चलिए अब हमारा स्टेप नंबर 3 पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि कैसे वोट देना है आपको। इस वीडियो के अंत में और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लाइव एक लिंक भी दूंगा मैं, जिस पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस लिंक है कि कैसे वोट डालना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, वो एक्चुअल वोटिंग नहीं है। एक्चुअल वोटिंग आपको 3 अक्टूबर दिन रविवार को ही करनी है, लेकिन प्रैक्टिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो पे भी दिखाई जाएगी स्क्रीन पे। उस पर आप क्लिक करके लॉगिन करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको वोटिंग वाले दिन कोई परेशानी ना हो। चलिए फिर हम चलते हैं अब लाइव डेमो के लिए, तैयार हो जाइए। आ चुके हैं स्टेप नंबर 3 यानी कि पोलिंग बूथ पे, और जैसा कि पहले बताया गया है कि पोलिंग बूथ पे आप जब पहुंचेंगे तो आपका मतदान कूपन ले लिया जाएगा टेक्निकल स्टाफ द्वारा आपके वेरिफिकेशन और दूसरे सिग्नेचर के बाद। जब आप पोलिंग बूथ पे चलेंगे, पोलिंग बूथ मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर जो आपको वोटिंग डिवाइस एलोकेट किया जाएगा, तो आपको ऐसी स्क्रीन खुली मिलेगी। वहाँ पे हमारा टेक्निकल स्टाफ अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के आपके लिए वोट ओपन करेगा। तो चलिए हम आपके लिए ओपन करते हैं वोट। टेक्निकल स्टाफ जैसे ही लॉगिन करेगा तो आपके सामने ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैलेट पेपर ओपन हो जाएगा। और इसमें ध्यान से देखिएगा, ट्रस्टी के 5 पोस्ट हैं, 5 ट्रस्टी के 5 पोस्ट हैं। आप मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही देखिए ट्रस्टी के सामने ये रीसेलेक्ट बटन है, मैंने पहले ही बताया चॉइस चेंज करने के लिए टॉप रेड कॉर्नर में देखिए रीसेलेक्ट बटन आ रहा है, और साथ में एक नोटा भी। ऐसे ही जॉइंट सेक्रेटरी में 2 पोस्ट हैं, आप मिनिमम 1 कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 कैंडिडेट। दोनों में से कोई अच्छा ना लगे तो नोटा का प्रयोग कर सकते हैं हम। नोटा का प्रयोग समझदारी से कीजिएगा, क्योंकि नोटा क्लिक करने का मतलब ये है कि आप उस पोस्ट के जितने भी पहले आपने सिलेक्शन किए वो हट जाएगा, मतलब आपका वोट नोटा होगा। पहले अगर 1-2 आपने क्लिक किया फिर नोटा कर दिया तो नोटा ही होगा, हमेशा नोटा सुप्रीम होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी भी ऑप्शन चेंज करना हो तो रीसेलेक्ट बटन का प्रयोग करें।
ध्यान रखिएगा कि रीसिलेक्ट का बटन सिर्फ 2 बार एक्टिव होगा, 2 बार कर सकते हैं, तीसरी बार में ऑटोमेटिक वो आपका वोट लॉक कर देगा। वो मैं करके भी दिखाऊंगा, अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। अब एग्जीक्यूटिव मेंबर में आते हैं, 11 पोस्ट है और हमारे पास 19 कैंडिडेट हैं, सॉरी 21 कैंडिडेट है। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 11 पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 12वां पोस्ट कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट होगा। और नोटा भी है इसमें और ये रीसिलेक्ट भी है। तो चलिए हम एक एक करके ट्रायल करते हैं। ट्रस्टी में 5 पोस्ट है, सपोज मैं 5 रैंडम ऐसे ही क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही छठा क्लिक किया ऑप्शन आ गया कि ऑलरेडी 5 सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं ये छोड़ूं कुछ ना करूं तो यही मेरा फाइनल वोट हुआ ट्रस्टी में। लेकिन अगर लगता है कि मुझे कि नहीं ये चेंज करना है तो मैं एक बार सिलेक्ट किया, फिर जो मर्जी किया, फिर भी लगता है कि नहीं ये अच्छे नहीं है, इनको नहीं वोट देना है या किसी को मुझे वोट नहीं देना है, तो मैं नोटा क्लिक करूँगा। देखिए सारे डिसेबल हो जाएंगे, मैं कहीं क्लिक नहीं कर पाऊँगा। फिर अगर मुझे लगता है कि नहीं नोटा नहीं कुछ और करना है, चूँकि मैंने रीसिलेक्ट अभी तक सिर्फ एक बार यूज किया है, तो चलिए एक बार और यूज करते हैं। अब 2 बार हो गया। अब मैं फाइनल वोट चलिए देता हूँ। पाँच सेलेक्ट किया मैंने कैंडिडेट। अब मुझे दोबारा से अगर चेंज करना है तो रीसेलेक्ट बटन में दबाऊंगा, लेकिन देखिए जैसे ही बटन दबाऊंगा रीसेलेक्टेड आउट ओनली 2 टाइम्स आ गया। अब ये मेरा वोट 5 कैंडिडेट का लॉक हो गया ट्रस्टी पे। अब मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता हूँ। अब चलते हैं जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट में, जिसमें 2 पोस्ट हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 2 सिलेक्ट किया, लगा कि नहीं ये दोनों ठीक नहीं है, चेंज करना है मुझे, तो रीसेलेक्ट का बटन यूज़ किया। तीसरा देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ऑलरेडी 2 सिलेक्टेड लिख के आ रहा है, मतलब तीसरा नहीं हो पाएगा। अगर मुझे दोबारा चेक करना है, चेंज करना है, तो मैं रीसेलेक्ट दबाऊंगा, फिर से सारे एक्टिव हो गए। अब मैंने ये 2 सिलेक्ट किया, फिर लगा कि नहीं दूसरा नहीं, अब ये नोटा सही है, नोटा देना इनको। तो चलिए हमने नोटा क्लिक किया। अब 2 बार चेंज कर चुका हूँ। अब रीसेलेक्ट दबाऊंगा तो देखिए आ रहा है रीसेलेक्ट ओनली 2 टाइम्स अलाउड। तो अब मतलब मेरा वोट जॉइंट सेक्रेटरी के लिए नोटा लॉक हो गया। तो इसलिए नोटा का प्रयोग ध्यान से करिएगा, ज़रूरत पड़ने पे ही। ऐसे ही अब आते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर में 11 पोस्ट हैं और 21 कैंडिडेट हैं हमारे पास। तो मैं रैंडमली कोई क्लिक करता हूँ ऐसे ही। अब लगता है कि नहीं मुझे कुछ चेंज करना है, इसकी जगह इनको देना है सपोज, लेकिन ये तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, रीसेलेक्ट करूँगा, फिर जिसको देना हो देंगे। अगर लगता है कि नहीं किसी को नहीं देना है तो नोटा का प्रयोग कर लीजिए। नोटा का प्रयोग करते ही ये सारे डिसेबल हो जाएंगे, देखिए कहीं नहीं क्लिक कर पाए। तो अब मुझे लगता है कि नहीं किसी को वोट देना है, चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए फिर से हम रीसेलेक्ट बटन दबाएंगे और अब हम चलिए वोट करते हैं। मैं रैंडम क्लिक कर रहा हूँ ऐसे ही, बस आपको एजुकेट करने के पर्पज़ से, एक्चुअल वोटिंग नहीं है ये, बस डेमो। अब देखिए अब मुझे फिर से अगर चेंज करना है तो मैं रीसेलेक्ट दबाऊंगा तो ये नहीं एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार ऑलरेडी रीसेलेक्ट बटन यूज़ कर चुका हूँ। तो इस केस में ये भी मेरा लॉक हो गया। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, चूँकि सारे हमारे वोट लॉक हो चुके हैं, हमने यूज़ कर लिए। तो आप सबमिट करेंगे। जैसे ही ये जो हमने वोट दिए वीवीपैट आ गया हमारे सामने। ट्रस्टी पे हमने 5 कैंडिडेट को वोट दिए थे। जॉइंट सेक्रेटरी पे देखिए नोटा मैंने क्लिक किया था और एग्जीक्यूटिव मेंबर में बैलेट नंबर इनको, यही प्रिंट आउट आपको मिलेगा उस टाइम। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपको 2 सेकंड के लिए आएगा और प्रिंट आउट निकल, प्रिंट आउट जो निकलेगा वही आपको प्रिंट आउट फोल्ड करना है और उसको बैलेट बॉक्स में डाल देना है। बस आपका अब काम यहाँ पे हो गया समाप्त। अब आपका वोट कास्ट हो गया है, आपका वोट लॉक हो चुका है। यहाँ से अब अगले कैंडिडेट के लिए फिर से हमारे टेक्नीशियन लॉगआउट कर देंगे, ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाएगा। मैं दिखाने के लिए आपको लॉगआउट कर, अब ये फिर से आ गया खुला। बस आपका यहाँ तक का काम ख़त्म। आपका इजी स्टेप्स है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आगे प्रैक्टिस करने का भी मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ। उसके पहले हम चलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रख लें। अब आपने डेमो देख लिया, अब हम समराइज करते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरी है उस दिन। पॉइंट नंबर 1 जरूर नोट करिएगा, रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए समाज की आईडी कार्ड और दिल्ली CNCR का वोटर या आधार कार्ड लेके आना होगा। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको मतदाता कूपन मिलेगा, जिसमें सीक्वेंस नंबर लिखा होगा। वोटर्स के लिए, नॉन वोटर्स के लिए सीक्वेंस नंबर और कूपन नहीं मिलेगा, उनका सिर्फ अटेंडेंस होगा। रजिस्ट्रेशन 2 बजे बंद हो जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वोट देने का
अधिकार प्राप्त करें। महिलाएं और सीनियर सिटीजन के लिए अलग पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई है। आपको अपना मतदाता कूपन टेक्निकल स्टाफ को पोलिंग बूथ पे सबमिट करना होगा, यानी कि सरेंडर करना होगा, जिससे वो आपके लिए वोटिंग ओपन करेंगे, जैसा मैंने करके दिखाया था आपको। वोट देने के लिए कैंडिडेट के फ़ोटो पे क्लिक करना है, आपको ध्यान में रखेंगे, कहीं और नहीं क्लिक करना है। रीसेलेक्ट का बटन आपके टॉप राइट कॉर्नर में रेड कलर में था, जो कि अभी मैंने दिखाया है पहले, और ये सिर्फ 2 बार अलाउ है, मतलब आपके चॉइस 2 बार आप चेंज कर सकते हैं। नोटा का भी ऑप्शन हर पोस्ट पे दिया गया है, उसको वाइजली यूज करिएगा, ध्यान से यूज कीजिएगा, क्योंकि सपोज आपने 2 कैंडिडेट के फ़ोटो पे क्लिक किए और नोटा करेंगे तो 2 कैंडिडेट जो आपका सिलेक्शन है वो हट जाएगा, नोटा ही सुपरसीड रहेगा हमेशा। आपका जब वोट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपको, जैसे मैंने अभी दिखाया था, वीवीपैट की पर्ची निकलेगी, उसको आप लीजिए, फोल्ड करिए और बैलेट बॉक्स में खुद अपने हाथ से डाल दीजिए। बस ये आपका प्रोसेस ख़त्म। आपका धन्यवाद। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ टेस्ट लिंक, अपने प्रैक्टिस लिंक कह लीजिए, टेस्ट लिंक कह लीजिए, उसका प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अगले आप देखिए कि कैसे क्लिक करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे वोटिंग वाले दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिस लिंक पे। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस लिंक पे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। इसके एड्रेस बार में आपको लिखना है SDGSELECTION.online। मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, इसलिए सजेशन भी आ रहा है, आप ये ध्यान से पढ़िए। SDGSELECTION.online, ये आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। ये जैसे ही लिख देंगे उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से। आपको सीधे इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर खुल जाएगा। ये देखिए प्रैक्टिस के लिए है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि देखिए ट्रस्टी में 5 पोस्ट है, आप मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। रीसेलेक्ट बटन राइट साइड कॉर्नर में है। नोटा भी है। ऐसे ही जॉइंट सेक्रेटरी में 2 पोस्ट है, 4 कैंडिडेट हैं, जिसमें मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 आप कर सकते हैं। रीसेलेक्ट बटन यहाँ भी है, नोटा भी है। एग्जीक्यूटिव मेंबर में 11 पोस्ट है, 21 कैंडिडेट्स हैं और 1 नोटा है। सपोज आप कुछ भी नहीं देके डायरेक्ट सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो ये एरर आएगा। ये ऑनलाइन चल रहा है, मतलब इंटरनेट पे है, तो ज़रा सा स्लो होगा। देखिए ये लिख क्या है ना, प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट 1 ट्रस्टी। 1 बाई 1 एरर आएगा। पहले ट्रस्टी का एरर आएगा, ट्रस्टी हटा देंगे, फिर एग्जीक्यूटिव का, जॉइंट सेक्रेटरी का, फिर एग्जीक्यूटिव का। अगर ब्लैंक सबमिट करना चाहें तो मतलब ब्लैंक सबमिट नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम ट्रस्टी में सेलेक्ट करते हैं 2 कैंडिडेट को। जॉइंट सेक्रेटरी में मैंने 1 किया, आप 1 या 2 जितना आपकी इच्छा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं होगा, 2 से ज़्यादा नहीं। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव में 11 है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्चुअल वोटिंग नहीं है, ये डेमो पर्पस से है। अब देखिए मैं रिव्यू करता हूँ अपना। मैंने 2 दिए हैं ट्रस्टी में, जॉइंट सेक्रेटरी में 1 को दिया है, 11 को दिया एग्जीक्यूटिव मेंबर में, 11 पोस्ट के लिए 1 2 3 4 को मैंने दिया, और ये मैं कर दिया सबमिट। जैसे ही सबमिट किया है, देखिए 2 ट्रस्टी, 1 जॉइंट सेक्रेटरी और 4 ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही अगर आपको दोबारा से दोबारा से प्रैक्टिस करना है तो इसमें लॉग आउट करेंगे, आपको दोबारा से प्रैक्टिस खुल जाएगा। देखिए फिर से आपको बैलेट पेपर आ गया, फिर से वही काम करिए। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार। प्रैक्टिस लिंक आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, देखिए SDGSELECTION.online, और ये डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। इससे आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी बार चाहें, जिससे कि इलेक्शन वाले दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ऑल द बेस्ट। इसी के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद, थैंक यू। आपने समय दिया और इस प्रोसेस को समझा कैसे करना। प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कोई फीडबैक हो, आपका सजेशन हो तो इलेक्शन टीम को दे सकते हैं, कोई के। जय गुजरात, जय भारत, धन्यवाद।